कंपैरिजन, तुलना करना, ये एक इंसानी फितरत है। अक्सर हम लोग अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, और वो दूसरे भी कौन होते हैं? जो कहीं ना कहीं हमसे ऊपर स्टैंड करते हैं, चाहे लाइफस्टाइल हो, व्हाटसोएवर। इससे क्या होता है? हम लोग खुद को बहुत डाउन फील करते हैं, हीन भावना, अपने आप को बिल्कुल ही जैसे लो फील करना, यही फीलिंग आती है ना। हम खड़े हो रोड पर और कोई स्मार्ट सी लड़की जा रही हो, तो उस टाइम पर क्या फील होता है? काश यार हम भी इतने सुंदर होते। और वहीं पर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। होता है। मैरिज पर जाना है हमें, सब बढ़िया से तैयार होकर चले गए। अब वहां पहुंचते हैं तो क्या होता है? हम तो उतर रहे हैं स्विफ्ट से, मारुति स्विफ्ट, और वहीं हमारे बगल में आकर खड़ी हो जाती है जगुआर। कमाल है भाई, गाड़ी को देखते ही आधा कॉन्फिडेंस तो डाउन हो गया। इतना खर्चा किया था, कपड़े नए नए लेकर, तैयारी, ये वो सब करने में, सब खत्म, मजा किरकिरा हो गया। और जब लोग उतरते हैं तो उनके कपड़े, गहने सब देखकर जो बाकी बचा खुचा कॉन्फिडेंस था वो भी खत्म। क्यों? क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं खुद को। आदत है हमारी, हम लोगों को आदत है दुखी होने की। हम हमेशा अपने से ऊपर वालों को ही देखते हैं। पता नहीं क्या ऐसा हमें मिलता है, खुद को खुश करने में ना हमें अच्छा नहीं लगता। हम ढूंढते रहते हैं नई नई चीजें, नए नए बहाने कि कैसे हम खुद को दुखी करें। भाई अगर कंपैरिजन करना ही है ना तो खुद से करना चाहिए। हमें ये कंपेयर करना चाहिए कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारी हेल्थ कितनी अच्छी हुई है, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ कितना हुआ है, पिछले साल के कंपैरिजन में हमने इस साल कितनी और अचीवमेंट्स हासिल की हैं। जब हम खुद से ही कंपैरिजन करते हैं ना, तभी हम ग्रो करते हैं। और जब दूसरों से करते हैं कंपैरिजन, वो भी अपने से ऊपर वालों से, तो हम कभी ग्रो नहीं करते, हम डाउन ही जाते हैं। और अक्सर हम करते यही हैं। अगर इंसान खुद से खुद को कंपेयर कर ले तो इससे अच्छी बात ही क्या है। हमारी लाइफ की जो कीमत है ना, वो हमें पता है, किसी दूसरे को नहीं। वो उसकी कीमत अपने हिसाब से लगाता है। हमारी जो क्वालिटीज हैं, हमारे जो गुण हैं, भगवान ने ना हम सबको कुछ ना कुछ क्वालिटीज दी हैं। ये नेमत है भगवान की। मगर कहीं ना कहीं हम लोग अपनी उन क्वालिटीज को भूल जाते हैं। हम दूसरों की क्वालिटीज की तरफ अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं। वही बात आती है ना, हमें खुद पर अगर काम करना आ जाए फिर तो जिंदगी संवर जाए। एक आपको कहानी सुनाती हूँ। महात्मा बुद्ध जी थे, वो अक्सर यात्राएं करते थे, और यात्रा करते समय जब वो थक जाते थे तो वो कहीं ना कहीं गांव में ठहर जाते थे। ऐसे ही एक बार वो एक गांव में रुके, तो वहां एक व्यक्ति आया उनके पास और उसने पूछा कि आप मुझे कृपा करके ये बताएं कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है। तो महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराए। उन्होंने ना उस इंसान को एक पत्थर दिया और कहा कि तुम जाओ और इस पत्थर को बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत जानकर आओ, वैल्यू। वो चला जाता है। वो व्यक्ति सबसे पहले जाता है फल वाले के पास। अब फल वाले के पास काफी सारे फल होते हैं, तो ये व्यक्ति उसको कहता है कि तुम इसकी क्या कीमत लगाओगे। तो फल वाला कहता है कि मैं तुम्हें इसके बदले 15 संतरे दे देता हूँ, ये पत्थर मुझे दे दो। ठीक है, वो चल पड़ता है, बेचता नहीं है, क्योंकि महात्मा बुद्ध जी ने कहा था बेचना नहीं है, सिर्फ कीमत जाननी है तुम्हें। फिर वो जाता है सब्जी वाले के पास। अब सब्जी वाला क्या करता है? वो कहता है कि मैं तुम्हें 1 बोरी आलू दूंगा इस पत्थर के बदले। वो व्यक्ति कहता है अच्छा ठीक है। फिर आगे जाता है, वो एक सुनार के पास जाता है। सुनार कहता है पत्थर में चमक तो बहुत बढ़िया है, मैं तुम्हें ना 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। वो व्यक्ति कहता है नहीं, मुझे बेचना नहीं है, मुझे सिर्फ इसकी कीमत जाननी है। वो व्यक्ति कहता है नहीं, तुम इसे मुझे दे दो, तुम्हें जो भी कीमत लगानी है ना, जो भी तुम्हें लेना है ना, मुझसे ले लो, ये पत्थर मुझे दे दो। मगर वो व्यक्ति कहता है नहीं, मुझे सिर्फ इसको ये जानना है कि इसकी कीमत क्या है, बेचना नहीं है मुझे। फिर वो आगे जाता है एक जौहरी के पास। सही जगह पहुंच गया अब तो बंदा। अब जौहरी क्या कहता है? जैसे ही पत्थर को देखा तो कहता है ये तो अनमोल रतन है, मतलब इट्स प्राइसलेस, इट्स प्रेशियस। अब वो इंसान महात्मा बुद्ध जी के पास आता है, उनको सारा किस्सा सुनाता है। अब महात्मा बुद्ध जी को पूछता है कि मैंने तो आपको
बता दिया सबने क्या क्या इसकी कीमत लगाई है। अब आप मुझे ये बताएं कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि इस पत्थर को जब तुम फल वाले के पास लेकर गए, उसने इसकी कीमत 15 संतरे लगाई, सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू लगाई, सुनार ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं, मगर जौहरी ने इसकी कीमत क्या लगाई? उसने बताया कि ये अनमोल है। हीरे की पहचान किसको होती है? जौहरी को होती है। तो महात्मा बुद्ध जी कहते हैं कि ना हर व्यक्ति, हर इंसान एक हीरा है, अनमोल रत्न है। अंडरस्टैंड? मगर हम क्या करते हैं ना, दूसरों से कंपैरिजन के चक्कर में ना हम उस पर धूल जमा लेते हैं। हीरे की जो चमक है ना वो कहीं खत्म हो जाती है, छुप जाती है। सामने वाला व्यक्ति हमारी कीमत अपने हिसाब से लगाएगा। उसे नहीं पता हमारे अंदर क्या क्वालिटीज हैं, क्या कैपेबिलिटीज हैं, वो हमें पता है। तो हमारी लाइफ की, जीवन की क्या वैल्यू है वो हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, कोई नहीं बता सकता। दूसरों के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपकी लाइफ है, उसकी वैल्यू आपको जाननी है। खुद को दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए। और जिस दिन आप ये कर लेंगे ना, रियल मायने में आप सक्सेस की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कर देंगे। आप लोगों ने एक ये कहानी सुनी होगी कौवे वाली। एक कौवा होता है, बहुत दुखी होता है, जंगल में एक पेड़ के ऊपर बैठा होता है, रो रहा होता है बेचारा, और नीचे एक साधु महात्मा बैठे होते हैं ध्यान में। और वो जब रो रहा होता है तो उसके आंसू गिरते हैं नीचे। तो साधु महात्मा एकदम से देखते हैं कि कौवा तो ऊपर बैठा रो रहा है, भाई इसको क्या हुआ? वो पूछते हैं क्या हुआ भाई, क्यों रो रहे हो, इतने उदास क्यों हो? तो बोलता है कि मैं ना अपनी जिंदगी में ना बहुत दुखी हूं, मुझे बिल्कुल भी खुशी नहीं है। तो वो साधु पूछते हैं क्यों, क्या ऐसा क्या हो गया भाई, इतने दुखी क्यों हो तुम? वो कहते हैं एक तो मेरा रंग काला है, कोई मुझे पसंद ही नहीं करता, मैं जब भी किसी के घर पर जाकर कुछ आवाज करता हूं मुझे सब भगा देते हैं, धुतकार देते हैं, ऐसी जिंदगी से मैं परेशान हो चुका हूं। तो साधु पूछते हैं कि तुझे क्या बनना है, क्या चाहता है तू? कौवा कहता है कि मुझे ना ऐसा पक्षी बनना है जो बहुत ही खुश नसीब हो, जिसको सब बड़ा पसंद करते हो, ऐसा बनना है मुझे। तो कहते हैं ठीक है, तू एक काम कर, तू जंगल में जा और पता कर गया कि सबसे ज्यादा खुश नसीब कौन है। तो चला जाता है, वो जाता है, थोड़ी दूर ही उसे एक नदी के पास हंस दिखाई देता है। बड़ा खुश होता है, कहता वाह बे वाह, कितना खुश नसीब है ये, तो कितना सुंदर है, कितना गोरा चिट्टा है ये, एक मुझे देखो एकदम काला। तो हंस के पास जाता है और उसको बोलता है अरे भाई तुम तो बहुत खुश नसीब हो, कितने सुंदर लगते हो तुम, एकदम गोरे चिट्टे हो। तो हंस कहता है नहीं नहीं अरे भाई मैं कहाँ इतना, मैं नहीं हूँ खुशी, मैं तो बहुत दुखी हूँ। तो कौवा कहता है क्यों, तुम दुखी क्यों हो? कहता देखो ना कोई रंग है, ये सफेद कोई रंग होता है। कहता तोते को देखो, हरा रंग है, गर्दन पे उसके लाल रंग है, कितना सुंदर लगता है वो, बहुत खुशनसीब है तोता। कौवा कहता वाह, बात तो सही कह रहा है, वाकई में तोता ज्यादा खुशनसीब होगा। वो कहता ठीक है। अब वो तोते के पास जाते हैं और तोते को कहता है वाह भाई तुम तो बड़े खुशनसीब हो, बड़े ही मतलब किस्मत वाले हो, कितने कलर है तुम्हारे पास, कितने रंग हैं, हरा रंग, लाल रंग, क्या बात है, तुम तो सबसे तो खुशनसीब पक्षी हो भाई। तो तोता कहता है नहीं नहीं मैं कहाँ हूँ, मैं तो खुद दुखी हूँ, ये दो ही तो रंग है मेरे पास। मोर को देखो ना कितना खूबसूरत है वो, सभी लोग उसको देखने के लिए उत्साहित रहते हैं हमेशा। तो मैं तो ये बोलूंगा कि मोर सबसे ज्यादा खुशनसीब है भाई। कमाल है। कौवा कहता है यहाँ जाऊं तो उधर, वहां जाऊं तो इधर। ओहो, फिर वो कहता है ठीक है भाई बात तो सही कह रहा है, मोर है ना वही सबसे ज्यादा खुशनसीब होगा, कितने रंग हैं उसके पास। अब वो मोर को ढूंढने निकलता है, उसको मोर मिलता ही नहीं जंगल में। फाइनली वो एक चिड़ियाघर में जाता है, वहां पे उसको मोर मिलता है। मोर को कहता है अरे भाई ढूंढते ढूंढते तुम्हें मुझे यहाँ तक आना पड़ गया, तुम कितने खुशनसीब हो, देखो ना लोग कैसे तुम्हें देखने के लिए कितने मतलब ललायत हो रहे हैं, कितने एक्साइटेड हैं भाई, कितने तुम लकी हो भाई, कितने तुम खूबसूरत लगते हो, कितने रंग है तुम्हारे पास। वो कहता है अरे नहीं मुझसे ज्यादा दुखी तो कोई नहीं है इस दुनिया में। लो कौवा हैरान परेशान कि जिसके पास जाऊं वो यही बोल रहा है मैं दुखी मैं दुखी। वो कहता है तुम दुखी क्यों हो? कौवा कहता है। तो मोर कहता है कि यार तू देखना मेरी जो सुंदरता है ना ये मेरे लिए अभिशाप बन गई है, मुझे इस चिड़ियाघर में कैद करके रखा हुआ है। ठीक है, अब कौवा परेशान हो जाता है। वो मोर को कहता है कि तू ही बता कि सबसे ज्यादा खुशनसीब कौन है, कौन सा पक्षी सबसे ज्यादा खुशनसीब होगा? उसने कहा तू।
वो कहता मैं, कहता हाँ। कौवे को कहता कभी चिड़ियाघर में देखा है? उसको कभी कोई बंद करके पिंजरे में रखता है? नहीं। किसी न किसी पक्षी को तो कोई ना कोई रख ही लेता है, चाहे चिड़िया हो चाहे तोता हो। कौवे को तो कोई नहीं रखता। तू आजाद है, अपनी जिंदगी का मालिक तू है, जो दिल करता है तू कर, आराम से आकाश में उड़, तू एकदम फ्री है। तो तेरे से अच्छा खुशनसीब और कौन होगा? और कौवा समझ जाता है। उस समय उसको ना अपनी अहमियत पता चलती है, अपनी लाइफ की वैल्यू पता चलती है उसको। कहाँ वो दूसरों से खुद को कंपेयर कर रहा था, दुखी हो रहा था, आज समझ में आ गया। अब वो समझ गया था कि क्यों साधु ने उसको जंगल में भेजा था। ऐसे ही हमें दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करना चाहिए, हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा होना चाहिए। हमारे जो भी गुण है, जो भी क्वालिटीज है, हमें उसमें फेथ रखना चाहिए। हाँ, उसमें भी निखार लाना जरूरी है, उसमें हमें निखार लाना जरूरी है, खुद पर काम करना बहुत जरूरी है, डेफिनेटली। ऐसे ही कंपैरिजन करके खुद को डाउन करना, कभी चांद और सूरज का कंपैरिजन हो सका है? नहीं। तो क्यों करना कंपैरिजन? अक्सर हमारी सोसाइटी में क्या होता है ना, आप देखिए, पड़ोसी ने घर बना लिया तो क्या होता है, साथ वालों को कुछ दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, लो होगी रेनोवेशन स्टार्ट। क्यों? कंपैरिजन। अभी तक तो घर सब बढ़िया था, मगर जैसे ही पड़ोसी ने नया घर बना लिया, अब उनका घर जी पुराना लगने लग गया है, अब रेनोवेशन की जरूरत है। कंपैरिजन। बगल वाले हमारे शर्मा जी है ना, वो तो हर साल नई गाड़ी ले आते हैं, और देखो हमें 5 साल हो गए, गाड़ी नहीं बदली की अभी तक। कंपैरिजन। अब क्या होगा, बेचारा पति स्ट्रेस में आ जाएगा, वाइफ की बात सुनने के लिए, उसको खुश करने के लिए क्या करेगा, लोन लेकर गाड़ी ले आएगा, और स्ट्रेस आ जाएगा लाइफ में, और बोझ बढ़ जाएगा। मत कीजिए कंपैरिजन। करना है तो एक काम कीजिए, खुद को काबिल बनाइए, खुद को इस काबिल बनाइए कि आप भी हर साल एक नई गाड़ी खरीदें। दूसरों से कंपैरिजन कब तक करोगे? इसका कहीं पे एंड नहीं है। आज शुरू हो जाओ किसी के साथ कंपैरिजन करना, कितना कर लोगे? थक जाओगे। ये लाइलाज बीमारी है, ठीक है? तो आज मैं आप सभी को यही मैसेज देना चाहती हूं कि खुद से प्यार करें, खुद की वैल्यू करें, कभी खुद को दूसरों से कंपेयर ना करें। आप अपने आप पे परफेक्ट हैं, आप प्रेशियस हैं, दैट्स इट। तो एक नए जोश के साथ, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं शुरुआत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।